अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक के साथ मैं हूं आयशा मिर्ज़ा। नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, यकीनन हमारे वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल चुका होगा, लेकिन इस मौजू के ऊपर बात करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं दानिश कनेरिया के मुतालिक। दानिश कनेरिया जो कि एक हिंदू क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, पाकिस्तानी टीम में खेले हैं। 2000 से लेके 2010 तक वो पाकिस्तानी टीम के लिए खेले हैं और नो डाउट एक अच्छे प्लेयर के तौर पे खेले हैं। और फिर क्या होता है, फिर 2012 में उनके ऊपर ईसीपी की जानिब से, ईसीबी और इंग्लैंड क्रिकेट की जानिब से उनके ऊपर बैन लग जाता है। स्पॉट फिक्सिंग के केस में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है और वो जो है प्रूफ भी हो जाता है, वो इस चीज़ को मान भी लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लग जाता है, यानी पूरी ज़िंदगी वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। आज का जो मौजू है ना, असल में ये डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे हिपोक्रेसी शो करते हैं, ऐसे हिपोक्रेट होते हैं जो जहाँ जहाँ मतलब जो मुल्क उन्हें सब कुछ देता है, जो मुल्क उन्हें बनाता है, वो फिर भी अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए या थोड़े से पैसे के लिए या थोड़ी सी सस्ती शोहरत के लिए वो उस मुल्क को जो है बेच देते हैं, दूसरों के हाथों से बदनाम करते हैं, दूसरों के सामने से बदनाम करते हैं। हालांकि देखा जाए तो आई पर्सनली फील कि जो उन्होंने किया, उन्हें उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए थी, उन्हें गिल्टी फील करना चाहिए था और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था। उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम किया। स्पॉट फिक्सिंग में वो जो है वो पाए गए, मुलविस पाए गए और उन्होंने इस चीज़ को, ये चीज़ जो है वो मतलब क्लियर भी हो चुकी थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। अभी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, दानिश कनेरिया जो है वो मेरे के नज़दीक, मैंने जितना उन्हें देखा और समझा और पढ़ा है ना, वो इंतहाई शातिर इंसान है। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया के सामने वो विक्टिम बने हुए हैं, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के सामने, इंडिया के जो हिंदू हैं उनके सामने। और मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से कि लोग बगैर सोचे समझे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, किसी भी बंदे को सपोर्ट कर रहे हो ना, या आप किसी भी बंदे को जो है वो उसको अपोज कर रहे हो, आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। आप दानिश कनेरिया को सपोर्ट करना चाहते हो तो जरूर करो, बट एक बार स्टोरी का जो है दूसरा पहलू भी देख लो कि एक्चुअली हुआ क्या है और हो क्या रहा है। दानिश कनेरिया के ऊपर हम बात इसलिए करना जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि दानिश कनेरिया जो है, उन्होंने पाकिस्तान को, मुसलमानों को और पाकिस्तान का इमेज इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं सारी दुनिया में, जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में हिंदुओं को जो है जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। भाई ऐसा क्यों किया जाएगा पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में मुसलमानों की ऑलरेडी कमी है जो हम हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मुसलमान करेंगे? ऐसा मतलब हमारे देखें, कोई भी कम्युनिटी है जहाँ पे मिनॉरिटीज रहती हैं, मिनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, हर कम्युनिटी में करती हैं, वहाँ उन्हें ये चीज़ ठीक है, वो फील कर सकते हैं क्योंकि वो कम होते हैं तादाद में, तो उन्हें लग सकता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। बट बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई श्योरली कैन से कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी मिनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए नहीं देखा। उनको ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि अब मतलब हम किसी क्रिश्चियन को देखें, किसी हिंदू को देखो, किसी सिख को देखें, मतलब हम लोग उनको वैसे ही पता नहीं क्यों इतना प्रोटोकॉल और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। इस आज की जो वीडियो में ना हम बात करेंगे दानिश कनेरिया के इशू के रेलिवेंट, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इतना क्यों जहर उगलते हैं और पाकिस्तान के लिए उनके दिल में इतनी हार्श फीलिंग्स क्यों है, क्या वाकई ऐसा कुछ है या नहीं। असल में होता क्या है, 2019 में दानिश कनेरिया यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाते हैं। उस चैनल के ऊपर उनके बहुत थोड़ी फैन फॉलोइंग होती है, मतलब बहुत गिने चुने लोग उन्हें देख रहे होते हैं। मतलब उनकी हर वीडियो के ऊपर किसी के ऊपर 1000 व्यूज होते हैं, किसी के ऊपर 1000 भी नहीं होते। तो वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे होते हैं और आप 2019 में उनकी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट होने से पहले अगर आप उनकी वीडियोस देखो तो उन सबके ऊपर बहुत कम व्यूज हैं। फिर एक स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है जो कि हमारे जो है क्रिकेटर शुएब अख्तर जो है, वो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, वो एक बात कर देते हैं जिसके बाद के इनका करियर दोबारा से बूस्ट कर जाता है दानिश कनेरिया का। शुएब अख्तर स्टेटमेंट क्या पास करते हैं? शुएब अख्तर ये कहते हैं कि दानिश कनेरिया जब पाकिस्तानी टीम में थे तो ठीक है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अगर अगर ये ऐसा कुछ फील करते हैं ना तो इनके साथ हुई है डिस्क्रिमिनेशन, कि लोग इनके साथ खाना पसंद नहीं करते थे या कुछ ऐसा। आप सिर्फ इस बात को बेस बनाते हुए ये नहीं कह सकते कि मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं या हम लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जो है इस्लाम कबूल करवा रहे हैं या कुछ ऐसा। आप इसके ऊपर एक बंदे की एक स्टेटमेंट के ऊपर पूरे का पूरा जो है वो स्टोरी लाइन नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, शुएब अख्तर की ये स्टेटमेंट आने के बाद अगले ही दिन दानिश कनेरिया एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो कि वीडियो अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे ज्यादा व्यूज उसी वीडियो के ऊपर है, 1.8 मिलियन आई गेस।
अच्छा, उस वीडियो में वो वीडियो कोई स्पेसिफिक ऐसी वीडियो भी नहीं है, बस उनकी बात के जवाब में, शोएब अख्तर की बात के जवाब में वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं 3 मिनट की। कोई खास नहीं, कोई खास बात उसमें नहीं हुई। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उनको इतने धड़ाधड़ फॉलोअर्स आना शुरू हो जाते हैं। हिंदू कम्युनिटी जो है उनको एक मौका मिल जाता है ये टारगेट करने का कि मुसलमान जो है वो उनकी ऐसी मेंटालिटी है, मुसलमान हिंदुओं को ऐसे ट्रीट करते हैं। और वो पूरे का पूरा वहां पे मतलब उनके धड़ाधड़ सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनके कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। जब उनको फीडबैक मिलना शुरू होता है तब उन्हें पता चलता है कि मैं तो गलत जगह पे, मतलब गलत चीज के ऊपर बात कर रहा था। मेरी टारगेट ऑडियंस तो ये है, मेरी टारगेट ऑडियंस तो वो हिंदू हैं जो कि सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना चाहते हैं और हर उस इंसान को सुनते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगलता है। दानिश कनेरिया क्या करते हैं, उसके बाद उनके सारी की सारी वीडियोस पाकिस्तान में, कभी सिंध के ऊपर, कभी कराची, कभी मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सिटीज हैं उनमें बता रहे होते हैं, वीडियोस लगा रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जुल्म हो गया, यहाँ पे ये जुल्म हो गया, बगैर फैक्ट चेक किए। आप कुछ भी शेयर करते हो, आपको लगता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, आप फैक्ट चेक करो। फैक्ट चेक करने के बाद उस चीज को जो है आप कंडेम करो। दानिश कनेरिया के अगर आप ट्विटर अकाउंट्स देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें, दानिश कनेरिया हमेशा एक साइड की स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि जिनको वो खुश करना चाहते हैं, जिनके लिए वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है इरफान पठान की भी है। इरफान पठान भी यही करते हैं, वो हमेशा, उन्हें पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रोल करके हमारे हिंदू जो कम्युनिटी जो है, हमारे मुल्क के लोग हैं वो खुश होंगे, तो वो वही करते हैं बिला वजह बेफजूल। मतलब आपने इक्का दुक्का अगर कुछ मैचेस खेले हैं, आज आपका रोल क्या है क्रिकेट के अंदर, आपका रोल क्या है सिवाय इसके कि आप कमेंट्री करें, लोगों को पकड़ पकड़ के उनके इंटरव्यूज करें क्रिकेटर्स के, इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। और आपको किसने ये हक दिया कि आप हमारे प्लेयर्स के ऊपर, आप हमारे खिलाड़ियों के ऊपर इस तरह की तनकीद करें जैसे कि आप करते हैं, आयरॉनिक वे में। किसी की भी अगर तनकीद भी किसी के ऊपर की जाती है तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उसे दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान उसे सीख के खुद को बेहतर कर सके। दानिश कनेरिया को मेरे ख्याल से इस सारी चीज के अंदर ना, मुझे जो पर्सनली लगता है, दानिश कनेरिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्सनल स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं जिनको उन्हें पता है कि जिनको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि मुसलमान बहुत गंदे हैं, मुसलमान बहुत बुरे हैं, पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं, एंड ऑल इज नॉट वेल इन पाकिस्तान। उनकी ऐसी बायस्ड ओपिनियंस देख के ये चीज बहुत क्लियर है कि शायद दानिश कनेरिया जो है वो श्योर चाहते हैं कि इंडिया में उन्हें जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए, जैसे अदनान समी ने किया था। और नो डाउट उन्हें मिल भी जाएगी, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक एक इंसान का, किसी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी के साथ दानिश कनेरिया का क्या लेन देन है, लेकिन वो उनकी ऐसी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, उन्हें शायद वहां की सिटीजनशिप चाहिए और आजकल वो अमेरिका में होते हैं और हो सकता है कि उन्हें शायद अमेरिका में असाइलम की जरूरत है, वो असाइलम चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को उस लेवल पे गिर के जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जिससे उन्हें असाइलम भी मिल जाए, इंडियन सिटीजनशिप भी मिल जाए। और ये जो है बहुत छोटी हरकत है, बहुत छोटी हरकत। आज आप जो भी हो, आप खुद को छोटा या बड़ा समझते हो, जो भी हो, आपको पाकिस्तान ने बनाया है, तो एटलीस्ट शो सम ग्रेस, जो कि हर इंसान के बस की बात नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ी तो शो की जा सकती है ना। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? और बिला वजह जो है मतलब किसी के भी फीड में जाके कुछ भी बोल देने से बेहतर है कि आप ओपिनियन अपना रखो, अपना खुद का ओपिनियन जनरेट करो सारे फैक्ट्स को चेक करके। आपके इसके ऊपर जो भी ओपिनियन है आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।